अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। कहा, भाजपा का नेतृत्व तो हमेशा गरीब लोगों के साथ है। जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सबके लिए बीजेपी काम करती है। मैनपुरी में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जनता समाजवादियों को संघर्ष का जनादेश दे चुकी है। जन संदेश के साथ जाएंगे जनता के बीच। भाजपा पर धन बल से चुनाव जीतने का लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि आज महंगाई से जनता परेशान है। बोले, नींबू की हो रही है डकैती, परीक्षा पेपर हो रहे हैं लीक। मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां पर सवाल का नहीं दिया जवाब। सरकार को घेरते हुए कहा, पहले ही कहा था चुनाव खत्म होते ही बढ़ेगी महंगाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई इस कदर बढ़ी है कि स्थिति ये हो गई है कि आज नींबू की चोरी हो रही है। अखिलेश ने कहा कि कानपुर में बैंक लूट की जांच होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा, हम सबको नेताजी का आशीर्वाद मिला। बहुत जल्द सपा समीक्षा बैठक करेगी। संविधान को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को संसद परिसर में दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती पर सीएम योगी ने बाबा साहेब को किया नमन। लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब की जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंबेडकर महासभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मना रही भाजपा। जयंती पर अंबेडकर सभा के कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि यूपी में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध होना बाबा साहेब के सपने को पूरा करने जैसा है। 2 करोड़ 60 लाख परिवारों को आज शौचालय मिला। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पार्टी दफ्तर पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। साथ ही ट्वीट कर लिखा कि समाज में ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। 2 दिन के दौरे पर बहराइच पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर संजीव बालियान ने कहा, बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण करके सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर वाराणसी में नमामि गंगे ने राजघाट पर चलाया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने की अपील। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोले पीएम, आने वाली पीढ़ी इतिहास का सच देखेगी। तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये संग्रहालय दुनिया को दिखाएगा। साथ ही कहा कि आज देश जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचाने में प्रत्येक सरकार का योगदान। मई में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दौरा कर सकते हैं पीएम। पीएम के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुरू की है तैयारियां। 3 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा। 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। रामलला के दर्शन करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे उपराष्ट्रपति। 15 अप्रैल सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। 3 घंटे वहीं रहेंगे और अयोध्या से काशी के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, 15 साल में भारत फिर से बनेगा अखंड भारत। हम अहिंसा की बात करेंगे लेकिन हाथ में डंडा लेकर। हापुड़ में वाहन चेकिंग के दौरान हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ऋतिक त्यागी ने सिपाही को थप्पड़ मारा, वर्दी फाड़ी, साथ में पुलिस के साथ बदसलूकी की। आरोपी को हिरासत में लिया। याकूब कुरैशी का परिवार किया जाएगा भगोड़ा घोषित। संपत्ति कुर्क करने की होगी कार्रवाई। अवैध मीट प्लांट चलाने के आरोप में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के परिवार के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर से छानबीन के दौरान डोंगल बरामद हुआ। इसी डोंगल से आतंकी संगठन से संपर्क करता था मुर्तजा। फेसबुक पर 6 आईडी थी फेसबुक की और सिर्फ मुस्लिमों को ही दोस्त बनाता था।
मुर्तजा के घर से एटीएस को मिले हैं 2 और एयरगन। इससे पहले भी मुर्तजा के घर से 3 एयरगन बरामद हुए थे। मुर्तजा एयरगन से करता था निशानेबाजी की प्रैक्टिस। ब्रांडेड एयरगन के लाइसेंस के बारे में छानबीन कर रही है एटीएस। सीतापुर में महंत बजरंग मुनिदास की गिरफ्तारी के बाद तनाव। बजरंग मुनिदास को बुधवार को ही कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। समर्थकों के हंगामे के चलते भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात, पीएसी भी लगाई गई। यूपी में 650 कैदियों को छोड़ने के लिए प्रदेश सरकार तैयार। अलग अलग जेलों में बंद 650 कैदी होंगे रिहा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है जानकारी। बनाई जाएगी समीक्षा कमेटी। 6 हफ्ते में समीक्षा कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग। 18 अप्रैल को आशीष की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है फैसला। एसआईटी की निगरानी कर रहे रिटायर्ड जज ने की थी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की सिफारिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दी है सख्त हिदायत। बोले 3 दिन से ज्यादा किसी भी दफ्तर में ना रुके कोई भी फाइल। हर दफ्तर में सिटीजन चार्टर को लागू किया जाए। सीएम योगी अगले हफ्ते जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी होगी मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अन्य एजेंडों पर भी होगी चर्चा। अग्नि सुरक्षा सप्ताह पर सीएम ऑफिस में के द्वारा किया गया है एक ट्वीट। सीएम योगी ने अधिकारियों के पिन फ्लैग लगाए हैं। अलीगढ़ में एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारी ने हनुमान चालीसा के लिए 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत मांगी है। लाउड स्पीकर से अजान का विरोध किया गया है। अजान बंद करने की मांग की गई थी। जौनपुर में जिला अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों की कुछ ही घंटों में अचानक मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप है। स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन की कमी की बात से इनकार कर रहा है। गाजियाबाद में नगर निगम के जूनियर इंजीनियर को नोटिस भेजी गई है। नगर निगम कविनगर के निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर और उसके साथी ठेकेदार शराब पीते थे। अपर नगर आयुक्त ने जेई ऑफिस से रंगे हाथों इन्हें पकड़ा। 7 दिन में स्पष्टीकरण कर नोटिस मांगा गया। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। परिषदीय स्कूलों की बिजली व्यवस्था बहाल करने की हुई है शुरुआत। जीएमओ और भीकमपुर स्कूल में बिजली व्यवस्था बहाल। कई और स्कूलों में बिजली कनेक्शन जुड़े। कानपुर में लोगों ने नींबू के बाग पर लगाया पहरा। बाग से नींबू चोरी होने के बाद यह कदम उठाया। नींबू की पैदावार में कमी के कारण दामों में लगातार इजाफा है। अभी 10 से 15 रुपए पर पीस बाजारों में बिक रहा है नींबू। यूपी में परिवहन निगम प्रशासन ने साधारण और एसी बसों का किराया बढ़ा दिया है। रोडवेज बसों का सफर अब 7 रुपए तक महंगा हुआ है। 200 किलोमीटर की दूरी पर 3 रुपए का इजाफा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद यूपी रोडवेज का किराया बढ़ा है। यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। मीडिया के सवालों पर मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का किराया नहीं बढ़ा है। कहा कि 7% यूपी परिवहन और 93% प्राइवेट बसों का संचालन हो रहा है। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर से चोरी के मामले में खुलासा हुआ है। 1 साल के अंदर 4 बार तोड़े गए 79 लॉकर। बैंक प्रशासन ने डीसीपी पूर्वी को मुहैया कराई है लॉकर तोड़ने की डिटेल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना ब्रांच से चोरी हुए थे गहने। वाराणसी में घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत। अचानक आग लगने से घर में फंसे लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। भेलूपुर थाना क्षेत्र के अशफाक नगर का मामला। सीएम योगी ने वाराणसी के भेलूपुर में घर में आग लगने से हुई 4 लोगों की मौत मामले में संवेदना जताई है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। लेडीज मार्केट में कपड़ा व्यापारी की दुकान के अंदर घुसकर आधा दर्जन दबंगों ने मारपीट की है। सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद। व्यापारी ने प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से गुहार लगाई है। दबंगों पर मारपीट कर दुकान खाली कराने और धमकी देने का आरोप है। जांच में जुटी पुलिस। औरैया सदर का मामला। ग्रेटर नोएडा का मारपीट का वीडियो सामने आया है। कार सवार ने रोडवेज बस को रुकवाकर उसके ड्राइवर के साथ मारपीट की है। वायरल वीडियो में कार सवार ओवरटेक कर पहले रोडवेज बस को रुकवाता दिखा और फिर डंडों से रोडवेज के ड्राइवर पर हमला कर दिया।
अमरोहा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी, हालात नाजुक, लाठी डंडे से करीब 7 लोग घायल हुए हैं। थप्पड़ मारने से यह विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में महिला जिला अस्पताल में कर्मचारी का फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस कर्मचारी से कर रही है पूछताछ। बाराबंकी में साइकिल सवार बुजुर्ग को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। डीसीएम को पुलिस ने कब्जे में लिया, चालक फरार। सरयू घाट पुल के पास की घटना। कुशीनगर में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से 1.5 साल के मासूम की उसे रौंदा गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। ट्रैक्टर ट्रॉली न ले जाने को लेकर ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो गई। ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। कुशीनगर में धू धू कर जल उठी कार। NH 28 फाजिल नगर में हुआ हादसा। आग के कारणों का नहीं चला पता, किसी तरह से कूदकर जान बचाए सवार। गोरखपुर से बिहार की तरफ जा रही थी कार। पटहेरवा थाना क्षेत्र के फाजिल नगर कस्बे की घटना। उधर कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में कई घरों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक युवती की जान गई है। एक महिला झुलसी है। जिला अस्पताल में भर्ती महिला गंभीर हालत होने के बाद प्रयागराज के SRN अस्पताल में उसे रेफर किया गया है। कई जानवर सहित घर का सामान जलकर खाक। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में आग की खबर। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बरेली में रिलायंस पेट्रोल पंप पर ट्रक में डीजल डलवाने के बाद हादसा हुआ। अचानक ट्रक में लगी भयंकर आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर। ट्रक जलकर हुआ खाक। फरीदपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास की घटना। मेरठ में दूध गर्म करते वक्त सिलेंडर में लगी आग और पूरा घर जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नौचंदी थाना इलाके के सूरजकुंड का मामला। बिजनौर में किराना स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। थाना अफजलगढ़ में होली चौक इलाके का है मामला। मेरठ के सदर थाना इलाके में धू धू कर जलने लगी कार। चालक ने कूदकर बचाई जान। दमकल विभाग की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। लखनऊ में तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे लोगों को एक कार सवार ने रौंद दिया। घायलों में एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 गुटों में आपसी विवाद के बाद तेजी से कार को लेकर भाग रहा था कार सवार। थाना गोसाईगंज इलाके की घटना। जगह जगह जल रहे हैं जंगल। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कुछ जगहों पर राहत। जंगल की आग बुझी है। सबसे ज्यादा वरुणावत पर्वत के जंगलों को नुकसान। सहारनपुर में हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल बैग की तनी तोड़ने के विवाद को लेकर गोली मार दी गई। 10वीं के छात्र वंश की हत्या हुई है। पुलिस ने तमंचा, मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की। नोएडा पुलिस के हाथे चढ़े 5 शातिर लुटेरे। सड़क पर जा रहे राहगीरों से मोबाइल की लूट को वारदात की अंजाम देते थे। पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 142 के एडवांस चौराहे के पास से चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया। मऊ के आदमपुर छावनी गांव में घर में घुसकर फायरिंग की गई है। 4 लोगों ने बेटे और मां को गोली मार दी। जिला अस्पताल में चल रहा दोनों का इलाज। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते हमला हुआ है और घटना के पीछे रिश्तेदारों का हाथ है। बलिया में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में होटल में शव मिला है। पुलिस को होटल के कमरे से शराब की बोतलें, दवाएं बरामद हुई हैं। एसपी, एएसपी सहित फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी। वहीं आगरा में स्कूल के बाहर से अपहृत छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं है। पुलिस की पहुंच से दूर छात्रा और आरोपी युवक। रोहित नाम के युवक पर छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। पुलिस की कई टीमें छात्रा को ढूंढने में जुटी। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की। सिर और गले पर चाकू से वार कर महिला को मौत के घाट उतारा। आरोपी पति ने थाने जाकर सरेंडर भी किया। घर का बंटवारा होने की वजह से नाराज था। कानपुर में रंगदारी देने से मना करने पर दबंगों ने उत्पात मचा दिया। गैराज में घुसकर संचालक पर जानलेवा हमला किया। खुलेआम दबंगई कर गाड़ियां तोड़ते हुए वीडियो में कैद हुए। वीडियो दिखाने के बाद नौबस्ता पुलिस ने दर्ज नहीं किया मुकदमा।
फर्रुखाबाद में चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार। चोरों के पास से 17 बाइक बरामद हुई। एटा, बदायूं और फर्रुखाबाद में चोरी की ये बाइक थी। देहरादून के राजपुर के जाखंड क्षेत्र में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लॉज में बेड के अंदर मिला महिला का शव। अपने पति के साथ किराए पर लॉज में रह रही थी महिला। पुलिस ने जल्द मामले के खुलासे का किया है दावा। गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में 10 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या। फिरौती के लिए मौसेरे भाई पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक 15 लाख की फिरौती की लालच में बच्चे की हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और चलिए अब खबरें ताबड़तोड़ में आगे बढ़ेंगे। नोएडा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। जिले में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या हुई है 121। 24 घंटे में 18 साल से कम उम्र के 15 बच्चे भी संक्रमित हुए। कुल संक्रमित बच्चों की संख्या हुई 38। भारत में पिछले 24 घंटे में 1007 लोगों में मिली कोरोना संक्रमण की पुष्टि। एक दिन में 818 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केसेस घटकर हुए 11,058। वहीं देश भर में बीते दिन कोरोना वायरस के लिए 4,34,877 सैंपल लिए गए। अब तक 83 करोड़ 8,10,157 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कुल रिकवरी 4 करोड़ 25,06,228 की है। लखनऊ में हर कोरोना संक्रमित की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। स्वास्थ्य विभाग का कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए फैसला। अब तक सिर्फ गंभीर मरीजों की ही हो रही थी जीनोम सीक्वेंसिंग। लाखों फैंस का इंतजार आज खत्म हुआ है। शादी के पवित्र बंधन में बंधे हैं रणबीर और आलिया। कपूर हाउस वास्तु में हुई है दोनों की शादी की रस्में। बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल जोड़ी में शुमार है रणबीर और आलिया की जोड़ी। आलिया रणबीर की शादी में पहुंचे मेहमानों की तस्वीरें भी सामने आई। मां नीतू कपूर, बहन रिद्धिमा साहनी खास अंदाज में नजर आए। करण जौहर, आलिया की मम्मी सोनी राजदान, बहन शाहीन और सैफ करीना के शानदार लुक्स भी सामने आए।